जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान। तो दोस्तों, विषय हमारा कपड़ों का ही होता है। तो उसमें जैसे कपड़ों के ऊपर दाग धब्बे लगना, तो ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे खांसी जुखाम नॉर्मल चीज़ें हैं। तो उसके लिए हमारे दादी नानी के नुस्खे या ऐसी टैबलेट घर पे अक्सर सभी के होती है खांसी जुखाम के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरह कपड़ों पे दाग धब्बे लगते और निकलते रहते हैं कि कोई धब्बा लग गया, कोई निकल गया, साबुन से सरफ से या कुछ भी जो तिकड़मबाजी करके जो हमारी महिला हमारी बेटियां हमारी बच्चियां जो निकाल लेती हैं, उसी तरह हमारे जो लॉन्ड्री वाले वो भी निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ इस टाइप की बीमारियां होती हैं जो डॉक्टर के पास जाके सही होती हैं। तो उसी तरह हमारे कुछ कपड़ों के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो कि ड्राई क्लीनर या लॉन्ड्री वाला ही उसको, वो भी एक्सपर्ट, क्योंकि हर एक बीमारी का अलग अलग डॉक्टर होते हैं। जबकि हमारे कपड़ों के डॉक्टर हम समझते हैं जो हमारे लॉन्ड्री वाले हो, जो हमारे ड्राई क्लीनर हैं वो हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको यूट्यूब पर भी ऐसी चीज़ों को, ऐसी प्रॉब्लम को नहीं लेते। तो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं। मेरा असली मकसद होता है कि आप मुझे प्रॉब्लम दीजिए, सलूशन तो हैं। और सलूशन क्या है कि जब हम किसी चीज़ के किसी फील्ड में होते हैं तो उस फील्ड के अंदर हमें उसके बारे में ही सोचना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल निपुण होना चाहिए कि खाली बैठ के इधर उधर की बातें ना करके उसके विषय में जाने। और आजकल जानने के लिए यूट्यूब है आपके पास, गूगल है, बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। उसमें हर एक तरह की होती हैं, कुछ बिल्कुल सही बताते हैं, कुछ घुमा फिरा के बताते हैं। तो उसी तरह हमारे एक का काफ़ी भाइयों के, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आते हैं। उसमें एक ही क्वेश्चन कल आया था, तो लेकिन उन्होंने अधूरा, मैंने कहा था आप यूट्यूब के ऊपर डालें, यानी उसको व्हाट्सएप पे डालें। तो क्योंकि प्रॉब्लम जब तक सही तरह नहीं पता लगेगी, डॉक्टर को भी हम बीमारी सही तरह नहीं बताएंगे जब तक वो मेडिसिन नहीं दे सकते, क्योंकि मेडिसिन देने के लिए भी डॉक्टर को पूरा समझना ज़रूरी होता है। तो उसी तरह मैंने बोला था। तो हो सकता है किसी भी कारणवश, और काफ़ी भाई हमारे जो जैसे मान लो वीडियो बनाता हूँ तो उसमें जो अपने कमेंट्स डालते हैं, तो मैं कमेंट्स के जवाब ज़्यादा नहीं देता, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि उन प्रॉब्लम जो उनका जो भी उनका कहना है उस हिसाब से उस पर वीडियो बना दी जाए, जो कि बहुत सारे भाइयों के, हमारे बच्चों के काम आए। तो क्या है कि बात को ज़्यादा घुमाना फिरान से अच्छा है कि उसके ऊपर प्रॉपर ऐसा कोई वीडियो बना दी जाए कि सबके काम आए वो। बाकी बताने के लिए विषय बहुत बड़ा है, टाइम कम है, क्योंकि जो टाइम ख़राब हो चुका है उसको मेकअप करने के लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर संसाधन होने चाहिए। तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए क्योंकि नीचे जो लैब है उसका लॉक बंद कर दिया है, मेरा जाना वहाँ अलाउ नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। और हमारे जो जो परिवारजन है वो भी चाहते हैं कि उससे थोड़ा दूरी बना के रहे, लेकिन मुझे और कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ यही आता है। तो अभी जैसे मौका मिलता है वैसे छत के ऊपर आया हूँ। बिल्कुल आप देख रहे हो, बिल्कुल पीछे पार्क है और छत के ऊपर बैठ के वीडियो बनाया। तो उसी तरह एक हमारे भाई का क्वेश्चन आया था, उसमें था कि उनके 50 पैंटों के ऊपर जो कि लाइट ग्रे कलर की है, तो उसके ऊपर रेडिश लाल लाल रंग के धब्बे पड़ गए हैं। तो ये धब्बे पड़ते क्यों हैं कि कई बार हम कपड़ों की जब केमिकल करते हैं, यानी कपड़ों को वॉश करते हैं, तो उसमें केमिकल यूज़ किए जाते हैं। तो उसको जब हम पूरी तरह न्यूट्रल नहीं करते कपड़े को, क्योंकि क्या है कि एक पीछा छुड़ाने वाली बात ये करते हैं कि जैसे हम वॉश किया, हमने मान लो हाई पर ब्लीच कर दिया, तो उसके बाद उसको क्या सादा पानी में खंगाल के उसको सोडा और साबुन में या किसी डिटर्जेंट में धो के, और हम उसमें जो भी ऑप्टिकल वाइटनर वगैरह लगा के हम अब उसका अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। या ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर क्या होता है कि जब तक आप उसको पूरी तरह न्यूट्रल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो जो कपड़े का जो दुष्परिणाम है वो आपको दिखाई देंगे।
कई बार साधारण आँखों से नहीं दिखाई देते, तो वो जो पहनने वाले के शरीर को वो बहुत ज़्यादा घातक यानी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं इसका कुछ ना कुछ कारण होता है। तो क्या है कि जो रेडिश आने का मतलब है कपड़े के अंदर कोई भी एसिड यानी उसके अंदर खट्टापन है, यानी जो भी हमने एसिड वगैरह यूज़ किया है किसी भी केमिकल के रूप में। और नीला दाग आने का मतलब है कि उसके ऊपर हमने जो हमारे एल्कली यानी उसके अंदर सोडे की मात्रा उसके अंदर रह गई है, तो उसको न्यूट्रल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो न्यूट्रल करें कैसे कि कपड़े के ऊपर जब लाल धब्बे आ जाएं, मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये हमने पानी लिया और ये हमारा है पेज पेपर से हम पता लगाते हैं कि इसके ऊपर किस चीज़ की मात्रा, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, कि उस लाल धब्बे पे थोड़ा पानी लगाएं और इसका जो एक स्टेप निकाल के उसके ऊपर लगाएं। अगर ये रेड हो जाता है, अभी दिखाता हूँ आपको क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। तो हमने ये थोड़ा सा ये अभी नींबू दिखाता हूँ, लेमन एक तरह का ये एसिड समझें इसको। तो हमारा जो स्टिप है ये जो हमारी बिल्कुल न्यूट्रल है अभी ग्रे कलर में, तो हमने ये नींबू का थोड़ा सा एक बूंद डाली है और इसके ऊपर हमने ये टच किया। ये टच कर रहे हैं, जैसे ही टच करते ये रेड हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये रेड हो चुका है। कैमरा कहाँ, ये रेड हो चुका है। और उसी तरह हमने थोड़ा ये पानी डाला, एक बूंद पानी डाला और उसके अंदर हम ये सर्फ डालते हैं। सर्फ डालें, सोडा डालें, एमोनिया डालें। एमोनिया सबसे बेस्ट जो हमारा एल्कली है सबसे बेस्ट होता है। तो हमने ये डाला और इसके ऊपर हम ये टच करते हैं पीएच पेपर, अभी बिल्कुल क्लियर है। और जैसे हम टच कर रहे हैं ये बिल्कुल नीला हो चुका है, ब्लू कलर का हो चुका है। तो क्या है कि ये इसको न्यूट्रल करना ज़रूरी होता है। तो न्यूट्रल करने के लिए हम इसमें क्या करें, अगर इसमें रेडिश आए थे, लाल आ जाता, तो 10 लीटर पानी ले, 10 लीटर पानी के अंदर 50 से 100 ग्राम अमोनिया लिक्विड डालें और उसके बाद उस कपड़े को उसमें डिप कर दें, क्योंकि पूरे कपड़े को डिप करोगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। या अमोनिया छोटा दाग है तो आप खाली उसी दाग के ऊपर लगा सकते हैं, या उस पर सोडा लगा सकते हैं, या उसके ऊपर कोई भी सर्फ वगैरह लगा सकते हैं, हल्का सा लगा के उसको साफ़ कर दें। उस कपड़े में ज़्यादा हो तो कपड़े को उसमें डिप कर दें। पानी जैसे 10 लीटर पानी लिया, उसके अंदर 50 से 100 ग्राम। जैसे जैसे हमारी केमिकल की जो मात्रा बढ़ती है, टाइमिंग हमारी कम हो जाती है, और केमिकल की मात्रा कम होती है तो हमारी टाइमिंग बढ़ जाती है। तो इसमें क्या कि अमोनिया जैसे हमने 10 लीटर पानी में 50 ग्राम या 100 ग्राम डाला और उसके अंदर हमने कपड़ा डिप किया 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद उसको निकालें सादा पानी में खंगाल के अच्छी तरह, और उसको हाइड होकर के सुखा दें, हाइड होकर के निचोड़ के, कि जैसे भी सुखाना हमारा कपड़ा बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है। तो उसी तरह उसमें अमोनिया नहीं है तो आप सोडा ले सकते हैं, हल्का सा सोडा ले लें, सोडे में निकाल के और अच्छी तरह खंगाल के उसको कपड़े को सुखा दें। उसी तरह अगर मान लो नीला धब्बा पड़ जाए तो उसके लिए क्या करें, नीले धब्बे के लिए सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है एस्टिक एसिड या विनेगर। एस्टिक एसिड होता है, उसके 50 से और 60, 70, 80 तक उसकी जो परसेंटेज होती है, कि जैसे जैसे हम इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं। विनेगर है, विनेगर हमारे खाने के काम भी आता है, वो 5 से 7%, 10% तक होता है। तो जैसे बच्चों के कपड़ों करना हो तो उसके लिए आप लेमन यूज़ करें। लेमन भी एक तरह का ये एसिड ही होता है, आप ये यूज़ करें कि कोई भी रंगीन कपड़ा अगर हम करते हैं, खासकर अभी सर्दी आ रही, सर्दियों में स्वेटर, जर्सी, कंबल इस टाइप के जब करने हो, उससे बेनिफिट क्या ही है। एक तो बेनिफिट इसका ये है कि पानी आपका कम लगेगा, क्योंकि ये जो हमारे कपड़े का जो यान होता है, उसके जो धागे होते हैं, जो उसका सूत होता है, उसके अंदर से कपड़े के जितने भी केमिकल्स होते हैं, यानी साबुन, सरफ इस टाइप के, उसको निकाल देता है। बिल्कुल कपड़े में शाइनिंग आ जाती है, कपड़ा बिल्कुल एक तरह का फिक्सर हो जाता है, यानी कपड़े का कलर भी कम निकलता है उससे।
तो क्या है कि ये कपड़े में शाइनिंग भी देगा और कपड़े को सॉफ्ट भी करेगा, बिल्कुल मुलायम कर देगा, और जितना भी उसमें एक्सेस केमिकल है उसको भी न्यूट्रल करता है। यानी जहाँ हम 4-5 बार खंगालते हैं, आपको 2 बार खंगालने में आपका कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो ये है। तो उसी तरह अगर आपको मान लो नीले धब्बे पड़ जाएँ तो आप 10 लीटर पानी लें और उसके अंदर एस्टिक एसिड यानी उसमें डालें 10 से 15 ग्राम डालें और कपड़े को 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उसको डिप करें। जैसे जैसे केमिकल की क्वांटिटी बढ़ाएंगे और वैसे टाइमिंग कम हो जाएगी। और केमिकल कम है आपके पास तो आप उसमें विनेगर भी डाल सकते हैं या उसमें नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू अगर डालना तो आप आधा नींबू डाल सकते हैं। एक आधा नींबू डाला तो उसकी टाइम बढ़ा दें टाइमिंग, और नींबू पूरा डाल दिया तो उसकी टाइमिंग थोड़ी कम कर दें। तो ये है। तो उसके बाद आपको खंगालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नींबू तो हम वैसे भी खाते हैं। उसके बाद आप कपड़े को निकालो और उसको हाइड्रो करके, अमोनिया वाला इसलिए ज़रूरी है खंगालना कि अमोनिया में स्मेल होती है बहुत ज़्यादा। बाकी ये एक तरह का अमोनिया लिक्विड सोडा ही समझें इसको। स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, यानी उसकी स्मेल इतनी होती है कि उसको डायरेक्ट सूंघ नहीं सकते। तो बच्चों के कपड़ों में इसलिए मना करते हैं, बच्चों कपड़ों के करने के लिए आप उसमें सोडा, जो हमारा सोडा एस की जगह अमोनिया सबसे बेस्ट है एस सोडे से भी। तो उसकी जगह हम उसमें बेकिंग सोडा, मीठा सोडा कर सकते हैं, खाने वाला सोडा कर सकते हैं, जो कि उसमें खार का कम होता है, लेकिन फिर भी वो ये ऐसी प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मुझे प्रॉब्लम दीजिए, सलूशन तो है, वो सलूशन आपके पास भी है। कोई ये ऐसा नहीं कि मेरे पास ही है, आपके पास भी सलूशन है कि आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं। और करके क्या हमारी माता बहनें, हमारी बच्चियां घर पे करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ये एक बेनिफिट है कि सर्दी आने वाली है तो उसमें आप अपने घर पे कर सकते हैं। सारे कपड़ों को कोई मुश्किल नहीं होता। उसमें आप लिक्विड सोप लें कोई भी, जैसे दुनिया भर के लिक्विड सोप दुकान पे मिल जाते हैं। उसके अंदर सोडे वोडे की मात्रा कुछ नहीं होती, बिल्कुल न्यूट्रल होता है, जैसे हमारे पेपर है। तो उसमें क्या है, 2 से लेके और 6 तक हमारा ये एसिड होता है, और 7 है जो आके ये हमारा न्यूट्रल होता है। ये हमारा न्यूट्रल है, जो पेपर है अभी न्यूट्रल है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। और उसके बाद 8 से लेके और ये हमारा 10 तक, 10-12 तक, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये एल्कली की तरफ यानी सोडे की तरफ, नीले की तरफ चला जाता है। तो क्या है कि आप जब भी रंगीन कपड़ों को करें तो उसको खंगालने के लिए, जब आपने एक बार सादा पानी में खंगाले, दूसरी बार खंगाले, तो उसमें हल्का सा विनेगर डालें। और जो हमारे लॉन्ड्री वाले हैं एस्टिक एसिड डालें, क्योंकि एस्टिक एसिड जो होता है, विनेगर एस्टिक एसिड एक ही है, लेकिन उसकी जो परसेंटेज होती है बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अब इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा केमिकल की जगह कम केमिकल डालें, लेकिन ज़्यादा पावर वाला डालें। तो ये क्या है कि ये छोटी छोटी बातें आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके कपड़ों में निखार आएगा। क्योंकि क्वालिटी इज़ मस्ट, क्वालिटी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और क्वालिटी से आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा देंगे। तो क्वालिटी से खिलवाड़ ना करें, क्वालिटी को पकड़ के चलें। बाकी आप लॉन्ड्री वाले हैं या ड्राई क्लीन वाले हैं, क्योंकि ड्राई क्लीन में भी बहुत बड़ा एक बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोले बिना रहा भी नहीं जाता। क्योंकि जो ड्राई क्लीन तो सब लिख देते हैं, ड्राई क्लीन की ABC ना पता हो, ड्राई क्लीन लिख दिया। उसमें जो हमारे जो ड्राई क्लीन हकीकत में हैं उनको एक तरह का क्षति पहुंचती है, क्योंकि इस नाम को बदनाम किया हुआ है कि लेके बैठ गए। लेकिन मेरा क्या होता है, जो सबसे पीछे, सबसे नीचे, जिसके पास संसाधनों की अभाव है, हर एक चीज़ का अभाव है, वो बिल्कुल जुड़े रहें। और उनके साथ मैं 24 घंटे जुड़ा भी रहता हूँ, फ़ोन पे भी और वैसे भी। बाकी अपने काम को पूरी मेहनत निष्ठा ईमानदारी के साथ में करें। जहाँ तक मेरी जो ज़रूरत पड़े आपको, तो आपके लिए 24 घंटे तैयार हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।